तो खबर तो पता चल ही गई होगी कि जो महिला आरक्षण बिल था वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया। एक तरह देखें तो एक राहत है, क्योंकि जो सवाल उठ रहे थे कि ये सिर्फ महिला आरक्षण बिल नहीं है, बल्कि महिलाओं के नाम पर बीजेपी की राजनीतिक पिच तैयार करने का खेल है, वो फिलहाल रुक गया है। लेकिन यह किसी की जीत या खुशी का समय नहीं है। थोड़े समय के लिए कह सकते हैं कि राहत जरूर है। असल में भाजपा की नीयत में महिलाओं को आरक्षण देना है ही नहीं। उनका मकसद था महिलाओं की आड़ में मनचाहे परिसीमन बिल को लागू करवाना। महिला आरक्षण विधेयक तो आज से 30 महीने पहले 2023 में सर्वसम्मति से लोकसभा में पास हो चुका है, जिस पर लोकसभा में वोटिंग हुई थी और उसके पक्ष में करीब 454 वोट पड़े थे। और मुझे याद है तब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ साफ कहा था कि इसको लोकसभा चुनाव 2024 से लागू कर दीजिए, परिसीमन बाद में हो सकता है। लेकिन 2024 आते आते शर्तें जोड़ दी गई, परिसीमन, कभी जनगणना, और अब कहा जा रहा है कि सेंसस की जरूरत ही नहीं है। इस बिल पर जो भी विवाद है वो लगभग लगभग परिसीमन को लेकर है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो साउथ और ईस्ट के राज्यों को नुकसान होगा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सभी राज्यों की जो सीटें हैं वो 50% बढ़ जाएंगी। लेकिन बिल का जो टेक्स्ट है वो ऐसा कुछ नहीं कहता। यानी भाषण में और बिल में जमीन आसमान का फर्क है। अब तक जो व्यवस्था थी वो ये थी कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें तय होती थी। 1976 में बाद में इसी फॉर्मूले को फ्रीज कर दिया गया ताकि किसी भी राज्य की लोकसभा सीटों के साथ छेड़छाड़ ना हो। बाकी अंदर जो भी अपनी विधानसभा सीटों के साथ छेड़छाड़ करना चाहें वो उनको छूट दी गई थी। लेकिन इस बिल के तहत ये फ्रीज हट सकता था। नई जनगणना के आधार पर सीटें फिर से एलोकेट होती। जिन राज्यों की आबादी बढ़ी है उनको सीटें ज्यादा मिलती, और जिनकी आबादी कम हुई है या कह सकते कि कम बढ़ी है उनकी सीटें घट सकती थी। अगर बिल में कहीं लिखा है कि राज्यों का अनुपात सुरक्षित रहता, जैसा प्रधानमंत्री साहब खुद संसद में बोल रहे थे, तो मेरी भी विनती है कि कृपया करके मुझे भी वो क्लोज दिखा दीजिए। और अभी भी अगर सरकार सच में 2029 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करवाना चाहती है तो उसका तरीका बहुत आसान है। अभी जो इन्होंने बिल बनाया है, बिल लेके आए हैं, उसमें जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया गया है। अब करना इनको यह होगा कि संविधान के आर्टिकल 334 ए में संशोधन कर दिया जाए और 2010 वाले फॉर्मूले पर वापस आ जाएं, जिससे मौजूदा 543 सीटों में से जो एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मतलब नई जनगणना या परिसीमन का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बीजेपी का मकसद महिला आरक्षण है ही नहीं। इनका मकसद कैसे अपने जीत के लिए 50-60 सीटें चुनाव होने से पहले निश्चित की जाए, इसकी जमीन तलाशना है। जहां जहां भाजपा को विरोधी समुदाय के वोट नहीं मिलते उनकी सीटों की संख्या को कम करना है, जैसे इन लोगों ने असम और जम्मू कश्मीर में किया। असम में इन लोगों ने परिसीमन के नाम पर जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी उनकी सीटों की संख्या कम कर दी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में इन्होंने ऐसा किया। असम में पहले धुबरी और बरपेटा दोनों सीटों में मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा थी। वहां से अक्सर मुस्लिम प्रतिनिधि जीतते थे, लेकिन परिसीमन के बाद बरपेटा की मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों को धुबरी में जोड़ दिया गया, जिससे धुबरी का आकार बहुत बड़ा हो गया और बरपेटा में मुस्लिम आबादी घटकर करीब 35% रह गई। तो इसका नतीजा ये हुआ कि अब सिर्फ धुबरी में ही मुस्लिम जो प्रभाव है वो मजबूत बचा है, बाकी जगहों पर वो सिमटता चला गया। और ऐसा ही परिसीमन के नाम पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां कटवा लोकसभा सीट, जहां करीब 40% मुस्लिम आबादी थी और 1952 से 2009 तक हमेशा मुस्लिम एमपी जीतते रहे हैं,
उसे दो हिस्सों में बांट दिया गया, बर्धमान पूर्व और बर्धमान दुर्गापुर। दोनों नई सीटों में मुस्लिम आबादी घटकर करीब 20% रह गई और एक सीट को एससी के लिए आरक्षित कर दिया। इसके बाद वहां से कोई मुस्लिम सांसद चुनाव नहीं जीत पाया। असम में परिसीमन के बाद एक और बदलाव देखने को मिला। पहले जहां 32 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में थे, अब ये संख्या घटकर महज 22 रह गई। कई जगहों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग अलग सीटों में बांट दिया गया, जिससे उनका जो प्रभाव था वो कमजोर हो गया। इसी तरह ना ओबोइचा सीट देख लीजिए, जहां पहले 41% मुस्लिम आबादी थी, वहां से मुस्लिम प्रतिनिधि चुने जाते थे। अब सीमाएं बदलने के बाद वह प्रभाव ही खत्म हो गया। इससे एससी और एसटी की जो सीटें थी उनकी संख्या जरूर बढ़ी। एससी के लिए 8 से 9 हो गई और एसटी के लिए 16 से 19 हो गई। लेकिन आरोप यह भी है कि इसके लिए मुस्लिम बहुल इलाकों को जोड़कर या काट कर सीटों का पुनर्गठन किया गया, जो कि संविधान के खिलाफ है। जैसा गोलपाड़ा वेस्ट में देखने को मिला, जहां करीब 70% मुस्लिम आबादी है, उसे एसटी के लिए आरक्षित कर दिया। पूरी तस्वीर यही दिखाती है कि परिसीमन सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ाने या घटाने का मामला नहीं है, बल्कि यह तय करता है कि मुकाबले का मैदान पहले से इस तरह सेट कर दिया जाता है कि नतीजे की दिशा काफी हद तक पहले ही तय हो जाए। तो कुल जमा कोशिश पूरी ये थी कि चुनावी सीमाओं को इस तरह बदला जाए कि कुछ समुदाय, खासकर मुस्लिम, दलित, अन्य अल्पसंख्यक की जो राजनीतिक ताकत है वो धीरे धीरे कम हो जाए। इसी को जेरिमरेंडिंग कहा जाता है, यानी सीमाओं का ऐसा पुनर्गठन जिससे किसी खास वर्ग का प्रभाव कम हो जाता है।